जय हिंद दोस्तों। तो सरायकेला खरसावां में आपका मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आपका विभिन्न पोस्टों के लिए आपका रिक्तियों के लिए वैकेंसी आपका निकला है। तो इस वीडियो में आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि उसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना आपको वेतन मिलेगा, साथ ही साथ कब तक भरने का लास्ट डेट आपको दिया गया है। तो सारा चीज़ जानकारी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लिए। तो देख सकते हैं कि पहला जो पोस्ट है आपका संरक्षण पदाधिकारी के लिए, जिसका एक पोस्ट है आपको जनरल के लिए। इसमें आपका उम्र जो होना चाहिए 30 से 45 वर्ष। समय का वेतन जो है 27,804 रुपये आपको वेतन मिलेगा। और इसके लिए योग्यता की बात करें तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका सामाजिक कार्य या फिर समाजशास्त्र या फिर बाल विकास या फिर मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा विधि या फिर जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में आपको ग्रेजुएशन, आपको पीजी का डिग्री आपका होना चाहिए। फिर अथवा में आपका एक्सपीरियंस 2 साल का आपका महिला एवं बाल विकास या फिर समाज कल्याण के क्षेत्र में आपका परियोजना निर्माण या फिर कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में आपको 2 साल के अनुभव के साथ आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको सामाजिक कार्य या फिर समाजशास्त्र या फिर बाल विकास से आपका ग्रेजुएशन का डिग्री आपका होना चाहिए। और कंप्यूटर में भी आपको अतिरिक्त योग्यता आपको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपका एमबीए हो या फिर पीजीडीबीए हो या फिर पीजीडीबीएम हो या फिर पीजीडीआरडी हो। इसके अतिरिक्त आपका ये अतिरिक्त योग्यता है। मेन आपका यही होना चाहिए, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ आपका ग्रेजुएशन या फिर आपको पीजी आपका डिग्री होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। कम से कम इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर आपका दूसरा पोस्ट है आपका विधि सब परीक्षक पदाधिकारी। इसका भी एक पोस्ट है। इसके लिए भी एज आपका 30 से 45 वर्ष। इसमें आपको वेतन आपको 27,804 रुपये मिलेंगे। और इसमें भी आपका सेम आपका 2 साल का कार्य अनुभव, महिला एवं बाल बच्चों के अधिकार के संरक्षण हेतु आपका होना चाहिए, अच्छा समझ। और साथ ही अतिरिक्त योग्यता के रूप में आपको सेम आपका होना चाहिए। और इसमें भी आपको 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। और फिर आपका तीसरा जो पोस्ट है आपका सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है। इसमें आपका टोटल इसमें आपको देख सकते हैं 2 पोस्ट है। इसके लिए आपको 30 से 45 वर्ष एज मांगा गया है। इसमें आपको वेतन के रूप में आपको 18,536 रुपये आपको मिलेंगे। और इसमें भी आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आपका कोई भी आपको समाजकार, फिर आपका समाजशास्त्र या फिर आपको सामाजिक विज्ञान में आपको बीए ऐसे उम्मीदवार को आपको एटेज इसमें आपको दिया जाएगा। इसके लिए भी आपका एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। इसमें भी आपको अतिरिक्त योग्यता में आपका एमबीए या फिर पीजीडीबीए आपका होगा तो आपको ज़्यादा इसमें सिलेक्शन में आपको चांस होगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी आपको रिटन एग्जाम नहीं है, ना कोई आपका इंटरव्यू है। डायरेक्ट आपका जितना भी आपका सर्टिफिकेट होगा क्वालिफिकेशन का, वो उसका सर्टिफिकेट के अनुसार इसमें आपको नंबर बनेगा। और इसमें आपको उसी के आधार पर आपका मेरिट भी आपको इसमें बनाया जाएगा। और आपको देख सकते हैं कि आपको सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है। इसके लिए आपको मिनिमम जो आपको एज होना चाहिए 21 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष दिया गया है। इसमें आपको 11,916 रुपये आपको मासिक वेतन मिलेगा। इसके लिए योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से आपको 12वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए। और कार्य अनुभव जिनका होगा वेटेज उनको मिलेगा। और साथ ही साथ अतिरिक्त योग्यता में किसी भी आपका बीसीए फिर एमसीए अतिरिक्त आपका योग्यता होना चाहिए। और कंप्यूटर दक्षता में हिंदी और अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आपका होना चाहिए, तो उनको आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। और इसमें भी आपको 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और फिर आपको आपका किशोर न्याय बोर्ड में भी आपका सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। इसके लिए भी आपका सेम आपका 11,916 रुपये मिलेंगे। इसमें भी आपको सेम क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका बीसीए कंप्यूटर, एमसीए, फिर आपको हिंदी टाइपिंग आपका होना चाहिए। इसमें भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इतने आपको पोस्टों के लिए आपको निकला हुआ है। जो आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज की जो गणना किया जाएगा, आपको 1 अगस्त 2024 के आधार पर आपका गणना किया जाएगा। और जो इसमें चयन प्रक्रिया आपको बात करें तो इसमें चयन जो लिया जाएगा ये संविदा के आधार पर ये आपका भर्ती होने वाला है। इसमें जो भी आपका योग्यता के अनुसार आपका निर्धारित है उसके अनुसार आपको अंक मिलेगा। और उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। जिसमें देख सकते हैं कि जिसमें आपको अतिरिक्त योग्यता होना चाहिए उसके लिए जो भी आपका अनिवार्य योग्यता में के प्राप्तांक का 60% अधिकतम आपको 60 अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो भी आपको क्वालिफिकेशन होगा उसका आपका अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। और फिर आपका अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का आपका 20% अर्थात कि अधिकतम आपको 20 अंक आपको अतिरिक्त योग्यता से मिलेंगे। और फिर अनुभव जो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक आपका अधिकतम आपको 20 अंक तक मिलेगा। यानी कि 1 वर्ष का आपका अनुभव होगा तो 2 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से आपका 10 वर्ष का होगा तो 20 अंक, यानी कि मैक्सिमम अनुभव में आपको 20 अंक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यानी कि टोटल आपका 100 नंबर आपका इसमें
होगा टोटल, और 100 नंबर में ही आपको जिनका जैसा आपका एक्सपीरियंस और जिनका आपका सब चीज़ सर्टिफिकेट होगा उसके अनुसार इसमें आपका सिलेक्शन होगा। और इसी प्रकार से जिसमें अतिरिक्त योग्यता नहीं है उसमें आपको जैसे ऑपरेटर इस सब के लिए है तो उसमें डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट से आपको 60 नंबर है, और फिर आपका अनुभव के बेसिस पर आपको 20 नंबर यानी कि 80 नंबर में आपको इसमें मेरिट आपको बनेगा। और फिर इसी प्रकार से इसमें आपको सबसे पहले आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट दिया गया है 24 सितंबर तक लास्ट डेट है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन आपका विचार नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग आवेदन आपको देना चाहते होंगे, आप लोग ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दीजिएगा, या फिर आपका इसका जो विहित पत्र में जो आवेदन पत्र है उसको भी आप लोग डाउनलोड करके और फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट उसमें आपको अटैच कर देना है और फिर आपको भर दीजिएगा बाकी इसमें। और बाकी यही बड़ी अपडेट है सरायकेला खरसावां के लिए। और इससे रिलेटेड और कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।